दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी एसेंशियल सिंप्लीफाइड। दोस्तों, आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं ये कहावत तो सुनी होगी, बगल में छुरी मुंह में राम राम। यस डियर फ्रेंड्स, यू माइट बी थिंकिंग दैट मैंने ये कहावत क्यों बोली या मैंने ये फ्रेज क्यों बोला। इसके पीछे एक लॉजिक है। दोस्तों, आप सबों ने कोप 28 जो दुबई में खत्म हुआ, इसके बारे में यू माइट हैव हर्ड समवेयर। सो द आउटकम ऑफ कोप 28 विच वाज हेल्ड इन दुबई, क्या आपको पता है कि कोप 27 कहां पे हुआ था? प्लीज कमेंट में अपना आंसर जरूर बता दीजिएगा। वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कोप 28 का जो एडिटोरियल आया था हिंदू न्यूज़पेपर में, हिंदू में एडिटोरियल आया था, इसी के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। इससे पहले हम आपसे ये बात करना चाहते हैं कि हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट वर द मेजर आउटकम्स ऑफ कोप 28 इन दुबई। तो उसके बारे में अगर हम बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कि ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। एक आउटकम था कि हम ट्रांजिशन जो करेंगे फॉसिल फ्यूल से, ठीक है। और उसके साथ साथ दूसरा था ग्लोबल रिन्यूएबल एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो जब आप आंसर लिखोगे कल को एग्जाम में, जिसमें ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज लॉस एंड डैमेज फंड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉस एंड डैमेज फंड वेरी इंपॉर्टेंट। लॉस एंड डैमेज फंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ वन इज जो आउटकम था, गिव मी अ मोमेंट, यहाँ पे हम लिखते हैं। फोर्थ वन इज ग्लोबल गोल ऑन adaptation, okay. Fifth one is triple nuclear energy, okay. Sixth one is cold transition accelerator, और सेवंथ वन इज चैम्प इनिशिएटिव। अगर आपको पता है कि अगर आप लोगों ने फॉलो किया है कोप 28 को, तो आप कमेंट में जरूर ये बताएगा कि इंडिया का जो इनिशिएटिव था कोप 28 में जो दुबई में हुआ वो क्या था। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि इंडिया का जो इनिशिएटिव था वो क्या था, ठीक है। यहाँ पे आप अगर कोप 28 के बारे में आपका मेंस में क्वेश्चन आता है कि व्हाट वर द आउटकम्स ऑफ कोप 28 हेल्ड इन दुबई, तो आपका ये होना चाहिए कि ट्रांजिशन जो हम फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन करेंगे हम। दूसरा ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज है, लॉस एंड डैमेज फंड है, ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन है, द ग्लोबल कूलिंग प्लेज है, डिक्लेरेशन ट्रिपल न्यूक्लियर एनर्जी है, कोल्ड ट्रांजिशन एक्सेलरेटर है, चैंप इनिशिएटिव एंड क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में बात की गई है। ये बेसिक चीजें थी जो आपने कहीं ना कहीं इन दिनों में पढ़ी होगी। लेकिन द आर्टिकल विच वाज इन हिंदू टॉक्स अबाउट फ्यू थिंग्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर वर टू आर्टिकल इन हिंदू। एक तो हिंदू का जो एडिटोरियल आता है, जैसे कि आपने देखा होगा अगर न्यूज़पेपर ऐसा है, तो यहाँ पे जो आता है एडिटोरियल सेक्शन, और यहाँ पे फिर आता है आपका ओपिनियन पीस, ठीक है। यहाँ पे जो आया था वो भी यही बता रहा था कि कोप 27 में कहीं ना कहीं हम वो जो हमें करना चाहे थे वो नहीं कर पाए। Understand here, the first COP was held in 1995. First COP was held in 1995. आप मुझे बता दीजिए कमेंट में कहाँ हुआ था, where it was held, ठीक है। और कमेंट में ये भी बताइए कि कोई कोप इंडिया में हुआ है या नहीं, कौन सा कोप इंडिया में हुआ है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड कीजिए, when the COP was started, when the conference of parties, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट फंड ने जब ये स्टार्ट किया, ठीक है, कॉन्फ्रेंस पार्टीज का यूएन ने जब स्टार्ट किया, यूनाइटेड नेशन ने कॉन्फ्रेंस पार्टी जब स्टार्ट किया, the earlier it was the bureaucrats and the technocrats talking in a closed room about the climate. With the passage of time, जब climate activists भी मैदान में आ गए, climate activists became more you can say climate activists became more open. Climate activists जब open में आ गए, they became more like उनकी बात का जो एक वेटेज मिला, then it was open to different बॉडीज, डिफरेंट बॉडीज उसमें शरीक होते हैं, डिफरेंट लोग इसमें शरीक होते हैं। सो वो उसके बाद हो गया।
एंड हियर वी आर गोइंग टू फर्स्ट टॉक अबाउट जो आर्टिकल बता रहा है कि यहाँ पे इन द कोप 20 जो कोप हुआ था पेरिस में, जिसे पेरिस एग्रीमेंट हम बोलते हैं, ठीक है। इन द पेरिस एग्रीमेंट इट वाज सेड वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट द ग्लोबल हीटिंग टू 1.5 डिग्री प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज, ठीक है। तो वो एक 1.5 डिग्री को टेम्परेचर को उतना नहीं हमें जाने देना है, बिकॉज रिसेंटली यू माइट हैव seen the temperature in the world in a lot of areas have raised. Even Delhi also has witnessed more than 1 degree or 2 degree temperature जो record होता था. Every year you see this was this century's warmest day, or this was this century's coldest day. These extreme dangers, these extremes are coming into fore now because of the climate change. Okay, so we are now dangerously close to that limit. Second thing, see, fossil fuels are responsible for 75% of the emission. Okay, whatever emission is happening, fossil fuels contribute 75% of that, and total 90% of the total carbon emission, carbon जो carbon dioxide emit हो रहा है, इसका 90% fossil fuels से emit हो रहा है. Okay, we have to understand that. See, why the writer wants to talk about those things is that because the writer says, look, on one side we are saying we are going to phase down the carbon dioxide emission, we are going to reduce the application of fossil fuels. But on the other hand, you have held the COP28 in a place which boasts about fossil fuels. COP28 दुबई में हुआ था. दुनिया की लार्जेस्ट पेट्रोलियम कंपनी आपका एरामको सऊदी वाला, आपका एडनॉक, अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन, रिमेंबर दिस वन, अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन, उसका जो एमडी होता है वो शेख होता है, द सेम शेख जो हेड करता है यूएई को, गवर्नमेंट की कंपनी है. अब इमेजिन कीजिए, ये कंपनी को ऑयल प्रोड्यूस करना कम करना है. अगर ऑयल प्रोड्यूस कम करना है, इट इज गोइंग टू इफेक्ट यूएस इकोनॉमी, राइट. अगर आप कहीं ना कहीं आज बोलोगे कि ये चीजें खत्म करना है, दैट्स व्हाई द शेख ऑफ दुबई इन एन इंटरव्यू सेड देयर इज नो साइनस इन कटिंग बैक ऑन फॉसिल फ्यूल्स टू टैकल क्लाइमेट चेंज. कोई साइंस ही नहीं है भाई, कुछ भी कोई साइंस ही नहीं है जो ये बता रहा है कि आपको फॉसिल फ्यूल्स कम करने हैं तो टैकल क्लाइमेट चेंज. ये हद ही होगी, राइट. दैट्स व्हाई कि मैंने जब ये बोला बगल में छुरी मुंह में राम, अब आपने क्लाइमेट चेंज की बड़े बड़े हम बातें कर रहे हैं, लेकिन अंदर से बोल के हम क्यों करेंगे. देखिए, यह तो दिखा नहीं रहा है इसके बारे में. तो दैट इज ए वेरी प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट. दैट्स व्हाई जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट्स है अराउंड द वर्ल्ड, दे आर नॉट हैप्पी. वो खुश नहीं है COP28 से. COP28 में एंड तक लास्ट का एक दिन ऐड करना पड़ा. वी हैव टू ऐड वन मोर डे इन द COP28, क्योंकि वो जॉइंट डिक्लेरेशन जो होता था पेरिस वाले एग्रीमेंट में जो आया था, जिसमें लॉस एंड गेन वाले फंड की बात की गई, ठीक है, लॉस एंड डैमेज वाले फंड की जब बात की गई, तो यहाँ पे वो सब चीजें नहीं हुई. यहाँ पे यही बता रहा है कि कुछ चीजें नहीं बनी. जब आपका वो जो होस्ट करने वाली कंट्री ये बोले कि साइंस नहीं है इस बारे, तो चीजें कहीं ना कहीं मुश्किल होती है. को डीप रैपिड एंड सस्टेनेबल रिडक्शन इन ग्लोबल एमिशन बाय 43%. हमें डीप बहुत गहरा जाना पड़ेगा, एंड वी हैव टू रिड्यूस द एमिशन बाय 43% बाय 2030 तक हमें इमिट करना पड़ेगा. बिकॉज हमने जो 20 से स्टार्ट किया था, ठीक है, 20 से हमने स्टार्ट किया था. 2016 में जब हुआ था, हमने 20 से बोला था कि 30 तक का गाइडलाइन हम 43% रिड्यूस करेंगे एंड 60% बाय 2035. अब कहीं ना कहीं ये मुश्किल लग रहा है, बिकॉज उस पर हम सिंसियरली कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं. The smallest countries have said that it's a bullet list what countries should take. It is a bullet list what countries should take, and the smallest countries also said that it's a death sentence by small countries. वो ये डेथ सेंटेंस है हमारे लिए, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनफ. अल्टीमेटली देखिए, क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्टेड एरियाज है ना, और इफेक्टेड कंट्री, वो स्मॉलेस्ट कंट्रीज ही है. यू माइट हैव सीन पाकिस्तान रिसेंट फ्लड्स में खत्म हो गया. अगर पाकिस्तान का ग्लोबल एमिशन में देखोगे नाम तो बहुत कम है, दे डोंट एमिट दैट मच. बट जो कैटास्ट्रोफ वहां पे हुआ, few estimates say that they will need at least 1 trillion for the rehabilitation and the rebuilding. वो कहीं ना कहीं छोटे कंट्रीज को उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ रहा है. एंड अफ्रीकन कंट्रीज सेड इन द COP, वी आर नॉट गोइंग टू लीव अनलेस वी आर नॉट बीइंग प्रोवाइडेड द फंडिंग के बारे में जब आप बात नहीं करो, वी आर नॉट गोइंग टू लीव. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. इवन यूरोपियन यूनियन ने भी इस बारे में बात की है कि जो ये टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट COP28 का आया है, इसमें कोई ऐसा सीरियसनेस नहीं दिखा है.
with those taxes, and we are not going to achieve these targets. Okay. There were so many loopholes in the final draft. The definition of the कार्बन फ्यूल का जो ट्रांजिशन फ्यूल है या हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल या सीएनजी है, वो कहीं ना कहीं बहुत लूज है, लूज डिफिनेशन। इसकी वजह से कुछ भी उसमें आप डाल सकते हो। यू आर नॉट डिफाइनिंग फॉसिल फ्यूल को पर्टिकुलर डिफिनेशन बोले, कार्बन फ्यूल को पर्टिकुलर डिफिनेशन में डालिए, सो दैट इवन द एडवांस कंट्रीज हैव दैट थिंग। ठीक है, एडवांस कंट्रीज भी अब जब आप वो इमिट करेंगे कार्बन, वो आप नहीं बोलेंगे कि देखिए वी आर मिक्सिंग, शेल को हम मिक्स कर रहे हैं पेट्रोलियम के साथ, तो वहां पे जो फ्यूल वो ग्रीन होगा। नहीं, यू हैव टू मेक ए ट्रांजिशन, यू हैव टू से नो, ये नहीं होगा। इफ यू आर टोटली यूजिंग शेल फिर हम मान सकते हैं, इफ यू आर टोटली यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी फिर हम मान सकते हैं, या सोलर यूज करो वी कैन एग्री। बट इफ यू आर डूइंग दैट पर्टिकुलर 10% 12% मिक्सिंग ऑफ दैट, दिस इज नॉट यू आर डूइंग एनफ फॉर दिस मिटिगेशन। एंड द अदर थिंग विच वाज टॉक्ड अबाउट वाज द क्लाइमेट फंडिंग। ठीक है, 100 बिलियन का जो क्लाइमेट फंडिंग की बात हुई थी बहुत पहले। ठीक है, so one important thing you have to understand here is that even the developed countries need at least 5.8 to 5.9 trillion every year to mitigate for the climate financing। ठीक है, तभी जाके वो कहीं ना कहीं उन कंट्रीज को वो 100 बिलियन दे पाएंगे, उसके लिए भी कोई नहीं। एंड सेकंड थिंग विच अर्लियर वाज सेड कि दो डेवलप्ड कंट्रीज ओ दोस टू दो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, नाउ दे आर सेइंग नो, ये ओ वाला टर्म आप रिमूव कीजिए, वी डोंट ओ यू, हमने हिस्ट्री में कुछ किया, दैट्स ओके, हम ओ नहीं कर रहे। और फ्यूचर फंड्स कहां से लाओगे इसके बारे में भी कोई बात नहीं है। ठीक है, स्मॉल कंट्री लाइक समोआ एंड ऑल दोस थिंग्स से कि वी वर नॉट इन दैट पर्टिकुलर रूम आल्सो व्हेन दे रेज इट एंड स्टार्ट अपलॉडिंग दैट कि ये जो डिक्लेरेशन है ये पास हो गई है। सो यहाँ पे टू कंक्लूड द डिस्कशन, यहाँ पे यही बताना है कि जो देखिए द रोड अहेड वी हैव इन द climate change is very tough. Why? Because there is no seriousness from the people at the higher level. Diplomacy and global maneuver की वजह से countries at advanced position do tweak the rules in such a way ultimately the underdeveloped countries, smallest countries will have the burden. COP28 is a typical example of some such thing wherein there is no final good shot, no final outcome, and with those small plain taxes we are not going to achieve our target, which is limiting it to 155 degree pre-industrial normals. Thank you very much.